महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर से यहां बांद्रा पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे चुनाव हार गए हैं। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। उपचुनाव में कांग्रेसी नेता नारायण राणे की टक्कर शिवसेना की तृप्ति सावंत से थी। कांग्रेस ने इस सीट से नारायण राणे को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें शिवसेना की तृप्ति सावंत ने करारी शिकस्त दी है। शिवसेना की तृप्ति सावंत शुरुआती दौर से ही बढ़त बनाए हुए थी। इस सीट पर शिवसेना के बाला सावंत जीते थे। उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव हुआ था। 6 महीने में नारायण राणे की दूसरी हार है। विधानसभा चुनाव में नारायण राणे सिंधुदुर्ग और कुदाल सीट से चुनाव हारे थे। अब बांद्रा पूर्व से चुनाव हार गए हैं नारायण राणे। बड़ी और करारी शिकस्त नारायण राणे के लिए। नारायण राणे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। नारायण राणे शिवसेना में रहे, 2005 में कांग्रेस में आए, पूर्व मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के। और बड़ी खबर यह कि नारायण राणे तृप्ति सावंत से हार गए हैं। शिवसेना के टिकट पर तृप्ति चुनाव लड़ रही थी बांद्रा पूर्व से। नारायण राणे पिछले विधानसभा चुनाव में भी हार चुके हैं। 2 सीटों से हारे नारायण राणे पिछले विधानसभा चुनाव में। दोबारा किस्मत आजमा रहे थे बांद्रा पूर्व सीट से, लेकिन बड़ी खबर यह मिल रही है कि करारी शिकस्त नारायण राणे को एक बार फिर मिली है शिवसेना की नेता तृप्ति सावंत से। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नारायण राणे की आप देख रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ रहे थे नारायण राणे। नतीजे का औपचारिक ऐलान अब से थोड़ी देर में होगा। शिवसेना की तृप्ति सावंत ने नारायण को दी है शिकस्त। लंबे अंतर से हार मिली है नारायण राणे को। 6 महीने में नारायण राणे दूसरी बार हारे हैं चुनाव। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, 6 महीने में लंबे अंतर से हार मिली है नारायण राणे को। 6 महीने में नारायण राणे दूसरी बार हारे हैं चुनाव। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, 6 महीने में दूसरी बार हार गए नारायण राणे कितने अंतर से हारे? देखिए, करीब 19,000 से भी ज्यादा वोटों से नारायण राणे की ये दूसरी हार हो चुकी है। 6 महीने पहले ही कोकण की कुडाल विधानसभा सीट से नारायण राणे वहां पर चुनाव हारे थे। अब 6 महीने बाद विधानसभा उपचुनाव में बांद्रा में उनकी हार हुई है। नारायण राणे को लग रहा था कि बांद्रा से वो उपचुनाव जीतकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधेंगे और उद्धव ठाकरे और शिवसेना को मुश्किल में लाएंगे, लेकिन उनके ये मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। एमआईएम ने भी यहाँ पर 14,000 से भी ज्यादा वोट यहाँ पर पाए हैं। कहीं न कहीं नारायण राणे की अब पॉलिटिकल करियर पर सवालिया निशान जरूर लग गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि करीब 35 साल पहले इसी मातोश्री के आंगन में कलानगर बांद्रा ईस्ट से नारायण राणे ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। और आज 35 साल बाद नारायण राणे का पॉलिटिकल करियर पर यही पर सवालिया निशान लग गया है बांद्रा ईस्ट विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद। जी, बड़ी खबर हमारे सहयोगी विनोद जगदाले बता रहे हैं। इसी बांद्रा ईस्ट से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी नारायण राणे ने, और उनके सियासी करियर पर सवाल खड़े होना बेशक लाजमी है। पिछले 6 महीने में 2 बार चुनाव हार गए। पिछला विधानसभा चुनाव भी हारे थे। और विनोद, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ? 6 महीने पहले करारी शिकस्त झेलनी पड़ी कांग्रेस को, 6 महीने बाद उपचुनाव होना, बहुत ज्यादा नारायण राणे के हक में फैसला आएगा इसकी उम्मीद भी नहीं थी। इसकी उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जहां पर उपचुनाव होता है, कोई विधायक का जब निधन होता है तो उसके परिवार के सदस्य के प्रति एक सहानुभूति लोगों के दिलों में होती है। और यहाँ पर बांद्रा में तो बात करें कि जब नारायण राणे ने यहाँ पर अपना पर्चा दाखिल किया, उसी दिन शिवसैनिक आक्रामक हो गए और उन्होंने यहाँ पर नारायण राणे को मात देने की पूरी से पूरी कोशिश की। और आखिरकार उनकी ये कोशिश आज रंग लाई है और यहाँ पर शिवसेना 19,000 से। शुक्रिया विनोद इस तमाम बातचीत के लिए। तो जीत के बाद शिवसेना के हौसले बुलंद हैं। शिवसैनिकों ने मुर्गी लेकर मतदान केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया। विनोद जगदाले ने कुछ वक्त पहले शिवसैनिकों से बात की। शिवसेना की महिला नेता राजुल पटेल हमारे साथ मौजूद है। हाथ में मुर्गी लेकर खड़ी है। क्या है, विजयी हो चुकी है, मुर्गी लेके क्यों आई है? कोमड़ी चोर। कौन है मुर्गी चोर? आज जो नारायण राणे कोमड़ी चोर को ऐसे कोमड़ी के
जीत के बारे में क्या कहना है? जीत के बारे में माननीय बाळासाहेब हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे इनके आशीर्वाद से और उद्धव साहब के मार्गदर्शन के नीचे हम लोगों ने आज ये जीत हासिल की है और ये जो जीत हासिल की है ये जीत शिवसेना प्रमुख की। तो ये थी महिला शिवसैनिक जीत पर काफी उत्साहित है। विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। तो शिव सैनिक जोश में हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता जीत का श्रेय बाला साहब को दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जीत के बाद उत्साह की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो एक शेर के लिबास में एक शख्स है और उसने मुर्गी को हाथ में ले रखा है। ये प्रतीकात्मक है कि शेर ने शिकार किया है मुर्गी का। उपचुनाव में यहाँ पर शिवसेना ने जीत हासिल की है। हमारे साथ मौजूद है राउत साहब बताइए कि जीत के बारे में क्या कहना है आपका? ये जीत असलियत से यही इस क्षेत्र के मतदारों ने आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को अर्पण किया है और साथ साथ में हमारे स्वर्गीय आमदार बाला सावंत को एक अपना जो एहसान था वो उनके पास अर्पण किया है और जीत के बारे में हम सारे लोग खुश हैं। जिस प्रकार से इसी बांद्रा से नारायण राणे ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था और आज दूसरी बार हार हुई है, क्या कहना है? ये एक भगवान की खेल है कि जिसने आधार दिया था उसके साथ जिसने बेईमानी की, ऐसे शिवसेना प्रमुख जी के सामने उसका सफाया कर दिया, उसको उसकी जगह दिखाया और ये होता रहेगा भविष्य में। तो ये थे राउत साहब, इनका ये कहना है कि शिवसेना से जो भी गद्दारी करेगा उसी की हार तय है। विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। दरअसल नारायण राणे पहले शिवसेना में ही थे। यही वजह है कि शिवसैनिकों का अब कहना है कि जो शिवसेना से गद्दारी करेगा उसका हश्र ऐसे ही होगा। 2005 में कांग्रेस का दामन थामा था नारायण राणे ने। नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे और बड़ी हार इसलिए क्योंकि महज 6 महीने पहले ही नारायण राणे 2 सीटों से करारी शिकस्त मिली थी उन्हें और 6 महीने बाद उपचुनाव में दोबारा हार। शिवसेना उन्हें मत दी है बांद्रा पूर्व से और बात है जिस सीट से अपने सियासत के भविष्य की शुरू की नतीजे को औपचारिक ऐलान अब से थोड़ी देर में होगा। शिवसेना के तृप्ति सावंत ने नारायण राणे को दी है मात। नारायण राणे उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में। जुलाई 2005 में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था नारायण राणे ने। नारायण राणे का तारुफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2005 में शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री रहे हैं नारायण राणे। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में नारायण राणे की अच्छी पकड़ मानी जाती है। आम चुनाव में सिंधुदुर्ग और कुदाल से हार गए थे चुनाव। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं नारायण राणे। बड़ी शिकस्त मानी जा रही क्योंकि कांग्रेस के भी सीनियर लीडर्स में शुमार हैं राणे। महाराष्ट्र की तासगांव सीट से महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता आर पाटिल की पत्नी सुमन पाटिल चुनाव जीत गई हैं। सुमन पाटिल ने 1,12,963 वोट से यह सीट जीती है। आर पाटिल के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। इस सीट पर किसी भी पार्टी ने सुमन पाटिल के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो बड़ी जीत सुमन पाटिल के एनसी के लिए एक बड़ी जीत। आर पाटिल की पत्नी सुमन पाटिल ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। पाटिल जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री उनका हो गया था पिछले दिनों, उनकी पत्नी तासगांव से चुनाव लड़ी और उनके खिलाफ विरोधी पार्टियों प्रत्याशी नहीं हासिल हुई। पाटिल को एक ज्यादा वोट से सुमन पाटिल ने जीत दर्ज की है। ये जो तस्वीरें को दिखा रहे हैं सैनिकों की तरह जो जश्न संगीत की गाड़ी आपके पास और देखिए जैसे जैसे शिव
नारायण राणे की बढ़त बनाती जा रही थी, उसके बाद से ही जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो